Audio is clear to you guys? Good evening, everyone. Audio is clear to you guys? I'm good, Zoya. What about you? Good evening, Aarti, Jaya, Anjali. हाँ जी जोया, वो कल है ना पूरा टाइम ही जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें प्रॉब्लम रही। सेम टू यू सियाराम। Okay, let's just wait for 2 to 3 minutes so that everyone join. Then we start our session. जो कंपाउंड इंटरेस्ट है चक्रवृद्धि ब्याज वो कल हमने शुरू कर लिया था, बट मैं आज जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना वो दोबारा से बता दूंगी कि उसके फॉर्मूला फिर वहां से शुरू करेंगे अपना सेशन आज का। आज भी काफी बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है सेशन। तो तब तक अपना इंट्रो पार्ट कर लेते हैं जब तक बच्चे जुड़ जाएंगे। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माई सेल्फ मंजू कुहार एंड आई एम योर यूजीसी नेट पेपर 1 फैकल्टी। वेलकम टू पिलर फॉर्म ऐप। सो स्टूडेंट, आपको जो ये 3 हैंडल्स हमारे विजिबल हैं स्क्रीन पर, ये तीनों हैंडल्स हैं हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप हैंडल। जिसने भी अभी तक हमारे इन तीनों हैंडल्स को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाके इन जो चैनल्स हैं हमारे, हैंडल्स हैं हमारे, इनको फॉलो कर लो, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग आवर एग्जाम, रिगार्डिंग पेपर, रिगार्डिंग कोर्स, रिगार्डिंग पीएचडी या रिगार्डिंग एनी वैकेंसी, वो सारी चीज़ें आपको हमारे इस तीनों हैंडल्स पे मिलने वाली है। तो जिसने भी फॉलो नहीं किया है ज़रूर फॉलो कर लो। इम्पोर्टेंट हैंडल्स हैं ये जिस पे आप सारी नोटिफिकेशन आपको एक जगह पे मिल सकती हैं। देन मैं अगर बात करूँ तो ये है हमारे करंट के दिसंबर बैचेस जो अभी करंटली चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये है हमारा स्पेशल ऑफर फिलर फॉर्म की तरफ से आप लोगों के लिए, रक्षाबंधन का डिस्काउंट, जिसमें आपको पेपर 1 और 2 अगर आप परचेज करते हो तो आपको मिलती हैं पेपर 1 की बुक्स बिल्कुल फ्री। तो जो भी आपके आसपास अगर बुक परचेज करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, बुक परचेज कर सकता है, कोर्स परचेज करके बुक्स ले सकता है, ठीक है। तो और जो ये ऑफर है ये हमारा 28 अगस्त से 3 सितंबर तक रहेगा। तो जल्दी से इस ऑफर का जो बेनिफिट है वो उठाएं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चंस हमने कल डिस्कस कर लिए थे। आज हम जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज है इसको दोबारा से देखने वाले हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं वो क्या है और उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है।
कल ही हमने ये किया था अपनी क्लास में, लेकिन इसको मैं आज दोबारा करवाने वाली हूँ। एक स्लाइड ले लेती हूँ। ओके, तो अब शुरू करते हैं अपना। कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी परचेज किया है आपने नेहा यादव? जो अभी परचेज करेगा, ये ऑफर उनके लिए है कि उनको बुक्स बिल्कुल फ्री में मिलने वाली हैं। और जो परचेज कर चुका है, अगर उन्हें बुक्स चाहिए तो जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है दैट इज 8209837844, इस पे कॉल करके और हमारी जो टीम है उनसे बात करें। ठीक है, अब शुरू करें अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। बुक में मोस्टली लास्ट 4 to 5 ईयर के क्वेश्चन रहते हैं। बाकी अभी मैंने खुद बुक देखी नहीं है तो मैं नहीं बता सकती। अब हम शुरू करते हैं अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है? जैसे हमारे सिंपल इंटरेस्ट था, जो हमारा साधारण ब्याज था, साधारण ब्याज चाहे हम कितने साल के लिए भी इन्वेस्ट करें, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो साधारण ब्याज सेम होता था। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या होगा? हर साल चेंज होगा, हर साल बदलेगा। अगर हमने 5,000 रुपये 5 साल के लिए इन्वेस्ट करे हैं चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो इस चक्रवृद्धि ब्याज पे जो हमें हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, पहले साल अलग होगा, दूसरे साल अलग होगा, तीसरे साल अलग होगा, चौथे साल अलग होगा और 5वें साल अलग होगा। जैसे साधारण ब्याज में 5 साल जो ब्याज था वो सेम रहता था, चक्रवृद्धि ब्याज में 5 साल जो ब्याज है वो क्या होगा? इंटरेस्ट डिफरेंट होगा। ठीक है, और इस डिफरेंट इंटरेस्ट होने की वजह से जो हमारा प्रिंसिपल की वैल्यू है, मूलधन की जो वैल्यू है, वो भी क्या होगी? हर साल चेंज हो जाएगी। इतना क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मुझे, इतना क्लियर है? ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला। सबसे पहले अगर हम बात करें अमाउंट की, जिसको हिंदी में बोलते हैं धनराशि, या जिसको हम टोटल अमाउंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अमाउंट जब हम निकालते हैं, धनराशि निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से, फॉर्मूला होता है P1+R/100/T। और मैं अगर हिंदी मीडियम में बात करूं तो मूलधन ब्रैकेट 1+R होता है दर, रेट होता है दर, बटे में 100, और टाइम हो जाएगा समय। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में फॉर्मूला क्लियर है? और हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं, तो वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल।
धनराशि माइनस में मूलधन, तो ऐसे हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है। तो अब मैं क्वेश्चन में ए यूज करूंगी, पी यूज करूंगी, दर की जगह आर यूज करूंगी और समय की जगह टी यूज करूंगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता होगा अमाउंट क्या है, धनराशि, ए क्या है धनराशि, पी क्या है मूलधन, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ए है अमाउंट, पी है प्रिंसिपल, आर है रेट, हिंदी वालों के लिए आर है दर, और टी है टाइम, और हिंदी वालों के लिए टी है समय। और सी आई में लिखूंगी चक्रवृद्धि ब्याज को, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता दूं सी आई है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जो शॉर्ट फॉर्म है फॉर्मूले की वो सबको क्लियर है, तो चलिए अब अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, फर्स्ट क्वेश्चन पे, चक्रवृद्धि ब्याज के सीआई के फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये मैं नेक्स्ट पेज पे क्लियर समझाऊंगी, हमारा कल वाला है जो आपको पीडीएफ में मिलेगा, इसलिए मैंने इरेज नहीं किया इसको। ठीक है, क्वेश्चन समझ लेते हैं बस इस स्लाइड पे, सोल्व हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर प्रिंसिपल हमारा 100 है, मूलधन हमारा 100 है, रेट हमारी 19% है, दर हमारी 19% है, टाइम हमारा 3 इयर्स है, तो बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा पूरे साल का, मतलब पूरे तीनों साल का। क्वेश्चन क्लियर है? तो आप देखो इसको सोल्व करते हो, उससे पहले ना मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। यहाँ पे बीच में एक लाइन लगा लेते हैं। प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है, प्रिंसिपल हमें दे रखा है 100, तो पी की वैल्यू दे रखी है 100, रेट दे रखा है 19%। ठीक है, तो अब एक बार है ना इसको निकालते हैं एस आई के तरीके से भी और सी आई के तरीके से। जब एस आई के तरीके से हम क्या करेंगे, एक एक साल का अलग अलग निकालेंगे। पहले एस आई निकालते हैं एक साल के लिए, तो एस आई का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो P है हमारा 100, रेट है हमारा 19, टाइम है हमारा 1 और अपॉन में 100। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट जो ईयर है उसका जो फर्स्ट ईयर का जो साधारण ब्याज है वो आ चुका है 19। अब निकालते हैं सेकेंड ईयर के लिए, तो P की वैल्यू 100, R की वैल्यू 19 और T यहाँ पे हो जाएगा 2। तो यहाँ से R की वैल्यू आ गई 38। तो 2 साल में साधारण ब्याज कितना होगा, 38 रुपये होगा। और अगर वही 3 साल के लिए निकालें, तो 3 साल में जो साधारण ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब एक साल के लिए ना पहले निकालते हैं अपना सीआई। सीआई के लिए सबसे पहले अमाउंट निकलेगा पी 1 + R/100 इंटू टी, टी आएगा पावर में। पी है हमारा 100, 1 प्लस रेट है 19/100 टाइम 1। तो जब 1 टाइम लेते हैं तो यहाँ पे देखो ये आ गया, यहाँ अंदर ले लेंगे इसका एलसीएम, ये हो गया। तो यहाँ से अमाउंट आ गया 119, और हमारा सी आई क्या होता है, ए माइनस पी। ए है हमारा 119, पी है हमारा 100, यहाँ से हमारा सी आई आ गया 19। तो यहाँ देखो पहले साल अगर सिर्फ एक साल की बात करें तो एक साल में जो साधारण ब्याज है वो भी 19 आया है, और एक साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो भी 19 आया है। तो यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से एक बात निकलती है कि फर्स्ट अगर सिर्फ फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में चाहे अमाउंट एस आई से निकालना है, चाहे जो ब्याज है वो सी आई से निकालना है, सेम रहेगा। तो आगे जाके अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक साल की बात करें तो एक साल में हमेशा से कंपाउंडेड एनुअली बोला है, हम अपना क्वेश्चन सिर्फ साधारण ब्याज से ही कर देंगे। लेकिन सिर्फ उस केस में जहाँ पे सिर्फ एक साल की बात की गई हो, अगर एक से ज्यादा की बात की गई है तो इसी फॉर्मूले से करेंगे, सीआई वाले को सीआई वाले फॉर्मूले से करेंगे और एसआई वाले को एसआई वाले फॉर्मूले से करेंगे।
भावना ये देखो एलसीएम लिया है, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है 1 + 19/100 का, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लो, 1 और 100 का एलसीएम 100 ही आएगा। 1 को 100 से डिवाइड करोगे 100 आएगा, और फिर 100 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर 100 ही आएगा। फिर यहाँ पे 19/100 में 100 को 100 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे 19 आएगा। इन दोनों का एलसीएम ऐसे 119/100 आया है। बताओ क्लियर है सबको? ये चीज क्लियर है कि पहले साल में साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है, इसलिए सिर्फ अगर 1 साल की बात की जाए तो हम अपना क्वेश्चन साधारण ब्याज से ही निकालेंगे। अब निकाल देते हैं जो क्वेश्चन ने पूछा है 3 साल में हमारा जो सीआई है वो कितना होगा। तो फॉर्मूला पुट करो, टी। तो प्रिंसिपल है 100, 1 प्लस रेट है 19, और यहाँ टाइम है 3, तो 100, और ये क्या हो जाएगा एलसीएम लो, तो ये आ गया 100 से 100 कट जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 1685159, और डिवाइड बाय नीचे कितनी जीरो है, 4 जीरो। अब एलसीएम लगाओ, पीछे से 4 जीरो छोड़ दो, 4 वर्ड छोड़ दो, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 168.5159। तो हमारा अमाउंट आ चुका है। अब निकाल लो अपना सीआई। तो सीआई कैसे निकलेगा? सीआई होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 168.51, प्रिंसिपल है 100, यहाँ से अमाउंट आ गया 68 पॉइंट, जो ब्याज है वो आ गया 68.51। तो यहाँ से देखो 3 साल अगर हम साधारण ब्याज पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें मिलेंगे 68 रुपये का ब्याज मिलेगा, और अगर हम 3 साल साधारण ब्याज पर इन्वेस्ट करते तो हमें 57 रुपये मिलते। ये डिफरेंस है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में पैसा इन्वेस्ट करने पे। क्लियर है? जल्दी बताओ। यहाँ तक का ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं। जल्दी बताओ सब बच्चे, यहाँ तक का हम कल डिस्कस कर चुके थे, वही सेम आज मैंने दोबारा बताया है क्योंकि कल कम बच्चे लाइव थे, कम बच्चों ने ज्वाइन की थी क्लास। जल्दी सभी बच्चे बताओ जितने बच्चों ने क्लास ज्वाइन कर रखी है, क्योंकि फिर जब मैं सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं ना तब आप बोल देते हो कि मैम रिपीट, तो इसलिए पहले ही बता दो अगर रिपीट करना है तो। 2 बार जो 100 है भावना, उसको हमने कट इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें पता है जब भी नीचे 100 वाली वैल्यू हो ना तो 100 से डायरेक्ट कट गया, लेकिन अगर डबल जीरो वाली वैल्यू कुछ हो, 10 100 1000 ऐसा नंबर अगर नीचे हो ना तो उसको कट करना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो डेसिमल में आराम से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 119 को 100 से काटो, कट सकता है? नहीं कट सकता। नहीं प्रिया, सिर्फ 50 मिनट्स की क्लास थी कल। ऐप में दिक्कत आ गई थी, क्लास जो हमारा सॉफ्टवेयर है जिससे हम क्लास लेते हैं उसमें प्रॉब्लम थी, तो वो क्लास कट के ही नहीं दे रही थी हमारी, तो 50 मिनट में ख़त्म हो गई थी, सॉफ्टवेयर हैंग हो रखा था। बताओ जल्दी, भावना क्लियर है? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर इज 10। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10 है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 11 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कितना होगा।
जल्दी बताओ क्या होगा। फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है 10 रुपए। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है 11 रुपए। हमें निकालना है रेट, दर निकालनी है हमें। ठीक है, तो हमें पता था पहले साल सीआई और एसआई सेम रहता है 10 रुपए। ठीक है, जब भी रेट, जब ऐसे आपको इंटरेस्ट दे रखा हो ना, वहां पे लगानी है आपको ये चीजें। पहले साल का एसआई और सीआई सेम रहता है। दूसरे साल मतलब यहाँ भी अगर एसआई की बात करें तो 10 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आया कितना है 11। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से कितना इंटरेस्ट बढ़ गया, एक इंटरेस्ट बढ़ गया। ठीक है, और कितने टाइम में, एक साल में। तो पुट करो अपने एसआई वाले फॉर्मूले में। एसआई कितने कितने का डिफरेंस आया एक साल की वजह से, एक का। तो यहाँ पे इंटरेस्ट लो एक, रेट प्रिंसिपल है यहाँ पे हम इसको पी मानेंगे 10 को। रेट हमें निकालना है, टाइम है 1/100, तो 0 से 0 कट गया। इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 10%। बताओ क्लियर है। ठीक है, चले आगे। आगे चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम 2,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं कंपाउंडेड एनुअली 10% की रेट पे, तो बताओ 2 साल बाद कितना अमाउंट होगा। सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी मेरे को बताओ पुट करके कितना अमाउंट होगा। जल्दी बताओ मुझे कितना अमाउंट होगा। सिंपल क्वेश्चन है ये, कुछ भी नहीं करना, बस वैल्यू पुट करनी है। बिल्कुल सही, जिसका आंसर 2420 है उनका आंसर ठीक है। 2400 नहीं आएगा जोया, 2420 जिसका आंसर है ना।
जिसका आंसर आया है 2420, दैट इज करेक्ट आंसर। क्या करना था? कुछ भी नहीं करना, वैल्यू पुट करनी थी। पी दे रखा है हमें 2000, आर दे रखा है हमें 10%, टी दे रखा हमें 2 ईयर। पुट करो अपने फॉर्मूले में। एलसीएम ले लो। 0 से 0 कट गई, 1/10 रह जाएगा। 10 एलसीएम, तो 10 + 1 की पावर 2, ये हो जाएगा 11/10। 11/10, इसको इससे कट कर लो, इसको इससे कट कर लो, इसको सोल्व करोगे आ जाएगा आपके पास 2420। हाँ जी, 2420 एग्जैक्ट आंसर होगा। इट्स ओके चंपा। बताओ, क्लियर है क्वेश्चन सबको? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। 10% वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 है। अब हमें सीआई दे रखा है 420, टाइम दे रखा है 2 ईयर, रेट दे रखा है 10%। हमें बताना है सम कितना होगा। तो अभी नेक्स्ट टाइप है हमारी। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें आपको प्रिंसिपल नहीं दे रखा, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, टाइम दे रखा है, रेट दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, जो हमारा रेट है ना, पहले उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 10% को 10/100 लिख सकते हैं, कट करके ये आ जाएगा 1/10। 1/10 हमारे पास रेट आ गई। अब जो हमारी रेट है ये 1/10, हमें टाइम कितने के लिए दे रखा है? 2 वर्ष का दे रखा है, तो इसका निकाल दो स्क्वायर। अगर 3 वर्ष होता तो इसके निकाल देते 3 टाइम्स, क्यूब निकाल देते। 4 वर्ष का दे रखा तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, जब इसको क्या करेंगे, 1/10 को का स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 100, मतलब 1/100 बन जाएगा। तो यहाँ से हम जो ये 100 आया है इसको मान लेंगे अपना प्रिंसिपल, एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल अब हमने अपना एज्यूम कर लिया है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है जो हमें दे रखा है। हमें क्या दे रखा है? हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। ठीक है, अब देखो हमारे पास थी 10% रेट, हमें निकालना है डिफरेंस। ठीक है, तो 10% बढ़ा है, 10% बढ़ गया, फ्रैक्शन आई थी हमारी 1/10, मतलब पहले 10 थी, अब क्या होगी, एक इंक्रीज हो गया। जो हमने अपने परसेंटेज के क्वेश्चंस में भी किया है, पहले 10 थी, अब एक बढ़ गया, मतलब पहले 10 थी, पहले दोनों साल 10 थी, अब क्या होगी, 10 में एक ऐड कर दो 11, अब दोनों साल कितनी बन गई? 11, 11 प्रिंसिपल बन गया हमारा। 2 साल के लिए बात हो रही है ना, 10% इंक्रीज हुआ है, 10% बढ़ा है, तो मतलब पहले दोनों साल 10 थी, अब क्या होगी, दोनों साल एक एक बढ़ गया, 11, 11 हो गया। 10 × 10 करेंगे कितना आएगा? 100, और 11 × 11 करेंगे कितना आएगा? 121।
ठीक है, मतलब 100 होना चाहिए था और चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से कितना बन गया, 121 बन गया। तो कितने का डिफरेंस है, 21 का डिफरेंस है। और इस 21 की जो वैल्यू है, 21% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, हमें दे रखी है 420। ये जो 21 बड़ा है, 100 से 121 बना है, वो चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से बना है। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, ऐड हुआ है इसमें, 21% ऐड हुआ है। और इस 21% की वैल्यू हमें दे रखी है 420। हमसे पूछिए पूरी 100% की वैल्यू। तो 21 की 420 है, तो एक की कितनी हो जाएगी, 420/21, हमें 100 की निकालनी है। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2000। तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल आ गया 2000। बिल्कुल मेगा आपका ठीक है। बताओ क्लियर है सबको। ठीक है सियारा, मैं एक बार करा देती हूँ, तब तक बाकी बच्चे भी बताओ किसको क्लियर है और किसको नहीं है। बाकी सब भी जल्दी रिप्लाई करो। वॉइस ब्रेक हो गई है क्या आज फिर। कंसेप्ट तो मैं दोबारा बता रही हूँ, मेरे को वॉइस का बताओ, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या आज फिर। हाँ जी, वो तो मैं रिपीट कर रही हूँ, बट मेरे को ये बताओ क्या वॉइस क्लियर है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जो ये मेरे को ये बताओ, ये 10% वाला जो यहाँ पे हमने किया था, ये क्लियर है सबको, इतना बताओ। इतना क्लियर है सबको, रेट वाला, कि हमने 100 कैसे अज्यूम किया है अपने प्रिंसिपल को, अपने मूलधन को। उसके बाद फिर मैं आगे का बताऊंगी, इतना बताओ, इतना क्लियर है सबको। ठीक है, अब आगे देखो, आगे उसने हमें क्या बोला था, हमारे पास हमारा 100 प्रिंसिपल हम मान चुके हैं। फिर उसने हमें बोला था 10% बढ़ गया। तो मैंने बताया था, जब भी हमें कोई चीज ये बताए 10% इंक्रीज 10% डिक्रीज, तो उसको फ्रैक्शन में चेंज करो। फ्रैक्शन में चेंज होके ये आ गई 1/10। मतलब पहले 10 थी, अब इतनी बढ़ गई जितने अभी ऊपर नंबर आया है। मतलब पहले 10 था हमारा प्रिंसिपल, अब 11 हो चुका है। ठीक है, और 2 साल के लिए हुआ ऐसा। तो पहले 10 था, अब 11 हो गया। दूसरे साल भी 10 हुआ, 10 था, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज लगने की वजह से 11 बन गया। ठीक है, तो यहां से देखो, 10 × 10 हमारा प्रिंसिपल तो होना चाहिए था 100, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो हमें मिला है उसकी वजह से हमारा जो प्रिंसिपल है वो बन गया 121, 2 साल के अंदर। तो 121 में से 100 गए, कितना आया, 21 आया। तो ये 21 हमें मिले हैं चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से। वरना तो हमारे पास जो हमारा इन्वेस्टेड मनी था वो 100 ही रुपए था, लेकिन अब हमें उस 100 का 121 मिला है बिकॉज ऑफ चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू कितनी आई है, 21 आई है। और इस 21% की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 420, की 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 420 है। तो यहाँ से 1% का निकाल दो, तो 1% का आ जाएगा 420/21। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो हमने शुरू में पैसा इन्वेस्ट करा था, प्रिंसिपल था, वो कितना है। तो वो तो हमारा 100 ही था। ये 21 रुपए तो हमें ब्याज के मिल गए, हमारे थोड़ी हैं, ब्याज के मिले हैं, तो हमें तो अपना 100 ही निकालना है। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 420/21 गुना में 100। तो ये हो जाएगा 20। और यहाँ से जो हमारा मूलधन है, हमारा प्रिंसिपल है, वो आ गया 2000। 11 × 11 = 22। मल्टीप्लाई करो एक बार आप भावना,
11 प्लस 11 122 होते हैं, 11 इंटू 11 121 होते हैं। मल्टीप्लीकेशन और ऐड का जो सिंबल है उसको भी भूल गए क्या आप? अब मुझे जल्दी बताओ, इस वाले क्वेश्चन में आपका परसेंटेज वाला टॉपिक भी रिवाइज हो गया और आपका सीआई भी ऐड हो गया। हाँ बट हमने तो 11 मल्टीप्लाई 11 लिया है क्वेश्चन में, 22 की बात ही कहाँ से आ गई? हमें क्या करना है 11 प्लस 11 का? क्वेश्चन करते करते कहाँ चले जाते हो आप लोग? हमने तो कहीं पे 11 प्लस 11 लिखा ही नहीं। ओके, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप एक बार अभी बता दो, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चली जाती हूँ ना फिर मेरे को कमेंट दिखते हैं मैम रिपीट रिपीट, तो फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं पहले ही बहुत टाइम दे देती हूँ आप लोगों के लिए। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये मेरे को आप लोग करके दोगे। 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल पे हमें है 662 रुपए मिला है। मतलब 3 साल पे 10% की दर से 662 रुपए ब्याज मिला हमें। हमें अपना प्रिंसिपल बताना है कि कितने रुपए इन्वेस्ट करे थे जो हमें 662 रुपए मिल गए उसके ऊपर। जल्दी बताओ, इस क्वेश्चन को करो और मेरे को बताओ एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल कितना आएगा। जल्दी बताओ। नहीं मेघा, एक जीरो की कमी रह गई आप में, आपके आंसर में। यस पूजा, वेरी गुड। 2000 इसका राइट आंसर होगा। हाँ जी, 3 इयर्स बोल रखे हैं, 2 नहीं, वी ऑल नो। यहाँ देखो मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमारा रेट कितना है 10%, तो 1/10 की हमें क्या निकालनी है, क्यूब निकालनी है। प्रिंसिपल हमें निकालना है, टाइम है 3 इयर्स, सी आई हमें दे रखा है 662। तो हमारी जो प्रिंसिपल है 10 की क्यूब कितनी होती है 1000। तो हमारा प्रिंसिपल जो हमने एज्यूम करा है वो आ गया है 1000। तो इस 1000 पे 10% बढ़ा है, तो वही पहले साल 10 होगा, लेकिन होना 10 चाहिए था, लेकिन कंपाउंड चक्रवर्ती ब्याज मिलकर कितना बन गया 11। दूसरे साल भी 10 होना चाहिए था, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज मिलकर हो गया 11। तीसरे साल भी 10 होना चाहिए था, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज मिलकर कितना हो गया फिर से 11। तो 10 इंटू 10 होता है 1000, और 11 इंटू 11 होता है 1331। मतलब 1000 होना चाहिए था, लेकिन हमें मिला है 1331। तो जो कितने का डिफरेंस आया, 331 का डिफरेंस आया है। 331 ब्याज मिला है हमें 3 साल के लिए, और इस 331 की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 662। तो 1% की कितनी हो जाएगी 662 अपॉन में 331। और हमसे कितने की पूछी है, हमसे पूछी है 1000 की, क्योंकि यहाँ देखो 1000 है। तो इसकी हो जाएगी 662 331 इंटू 1000। यहाँ से ये निकल जाएगा 2,
और ये आ गया हमारा प्रिंसिपल 2000। बताओ किसको क्लियर नहीं है अब क्वेश्चन। यस, नेहा यादव, चंपा, सियाराम, अंजलि, गुड्डू, सविता, पूजा, सबका ठीक है। अब चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सेम होगा। ये क्वेश्चन मेरे को करके दिखाओ कैसे करोगे। जल्दी बताओ इसमें सम कितना होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन का बताओ मुझे कितना प्रिंसिपल होगा। जल्दी बताओ मुझे। सिक्स्थ क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? 400। बाकी सब भी ट्राई करो। देन उसके बाद मैं बताती हूँ आप लोगों को। मेथड वही है, तरीका वही है। 400 इज रॉन्ग आंसर, चंपा। जल्दी बताओ, आप लोगों से सॉल्व हो रहा है, मैं कराऊं? क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। नहीं, नेहा यादव। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। हमारे पास रेट है 5%, टाइम है 3 ईयर, ठीक है, और हमें CI दे रखा है 3152.50। तो हमें पता था ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना, जब प्रिंसिपल ना दे रखा, रेट का क्या निकालो, फ्रैक्शन निकालो। रेट की जब फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये आ गई 1/20। अब 3 साल के लिए है तो इसकी निकाल दो क्यूब। तो 20 की क्यूब कितनी होगी? 20 की क्यूब होगी 8000, 8000। तो ये आ गया हमारा एजम्पशन वाला प्रिंसिपल। अब अगर हम बात करें कि कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, 5% इंक्रीज हुआ है। तो 5% का मतलब 1/20 इंक्रीज हुआ है। मतलब पहले 20 था, अब कितना बन गया? 1 ऐड हो गया, अब 21 1 बन गया। पहले साल 20 था, चक्रवर्ती ब्याज मिलके 21 बन गया। दूसरे साल भी 20 होना था लेकिन चक्रवर्ती ब्याज मिलके 21 बन गया। तीसरे साल भी 20 होना था लेकिन चक्रवर्ती ब्याज मिलके कितना बन गया? 21 बन गया। तो ये देखो, होना कितना था? 8000 होना था, लेकिन बन कितने गया? 21 इंटू 21 इंटू 21, ये बन गया 9261। तो कितने का डिफरेंस है? 3 साल में जब हमने अपना पैसा 5% दर पे किया तो हमें 1261 का क्या मिला है? इतने का हमें चक्रवर्ती ब्याज मिला है। और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3152.50। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3152.50 अपॉन में 1261, और हमें निकालनी है इसकी। तो 8000 की कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई में 8000। इसको सोल्व करो, इस 0.50 को हटा के मल्टीप्लाई में 100 कर लो। ठीक है, इसके बाद 1261 को जब आप पूरा कट करोगे, इस 100 से ये 2 जीरो काट लो,
1261 पूरा कट जाएगा 250 पे, और 250 इंटू 8 करोगे तो यहाँ से जो हमारा प्रिंसिपल है वो आ जाएगा 20,000। बिल्कुल गुड्डू, आपका ठीक है। बताओ क्लियर है क्वेश्चन? मूलधन आएगा हमारा 20,000। क्लियर है सबको? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ठीक है प्रिया, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे करती हूँ ताकि आपको पीडीएफ में 2 बार मिल जाए ये, सोल्व वाली पीडीएफ में। और जितने भी आपके पास पीडीएफ आ रही हैं अब, जब से हमने डिसाइड किया था कि दोनों पीडीएफ भेजा करेंगे, सोल्व वाली भी और विदाउट सोल्व वाली भी, तो दोनों आपको मिल रही हैं। एसआई जो पार्ट 2 है वहां तक की जो वीडियोस हैं वो अपलोड, जो पीडीएफ है वो अपलोड हो चुकी हैं। अब देखो 8,000 तक क्लियर है कि 8,000 कैसे आया था? 8,000 हमारा प्रिंसिपल आया था। गाइस आप लोग है ना, मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ, अपना जो फीडबैक है वो जरूर दिया करो। कोई भी बच्चा फीडबैक नहीं देता। सिर्फ एक बच्चे ने उस दिन फीडबैक दिया था, जिसका सर ने मेरे को जिसके बारे में बताया था, बाकी किसी भी बच्चे ने फीडबैक नहीं दिया। तो अपना फीडबैक जरूर दिया करो क्लास के बारे में, सेशन के बारे में, या अगर कोई आप सजेस्ट कुछ नया सजेस्ट करना चाहते हो तो उसके बारे में भी आप फीडबैक अपना दे सकते हो, तो जरूर दिया करो। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा था, हमारा जो 8,000 एजम्पशन वाला प्रिंसिपल है वो आ चुका है। अब देखो हमें बोला गया था 5% बढ़ गया। 5% का मतलब फ्रैक्शन में इसको चेंज करो, 1/20 बढ़ गया। तो जितना जो नीचे होता है, मतलब पहले इतना था अब ये बढ़ गया, मतलब पहले 20 था अब 21 हो गया। तो अगर मैं बात करूं, पहले साल हमारा प्रिंसिपल था 20, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज लगा के वो बन गया 21। दूसरे साल भी होना तो 20 चाहिए था, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज लगकर बन गया 21। तीसरे साल भी होना तो चाहिए था 20, लेकिन तीसरे साल भी चक्रवृद्धि ब्याज लगकर बन गया 21। तो 20 गुना 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 8,000। मतलब हमारा प्रिंसिपल हमारे अकॉर्डिंग, अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज ना लगाते तो 8,000 होना चाहिए था, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज मिलकर हमें जो अमाउंट मिला है 3 साल बाद, हमें मिला है 9261। तो मतलब हमें कितना एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है? हमें 129,261 में से 8,000 को माइनस करेंगे तो आएगा 1,261। तो हमें 1,261 अमाउंट मिला है एक्स्ट्रा, बिकॉज ऑफ चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। और इस चक्रवृद्धि ब्याज की जो हमें 3 साल में मिला है, हमें उसकी वैल्यू दे रखी है, तो वो वैल्यू किसकी होगी? इसी की तो होगी। मतलब 1,261 जो परसेंट की वैल्यू है वो है 3,152.50। तो यहाँ से 1% की कितनी आ जाएगी? 3,152.50 अपॉन 1,261। और हमें पता था हमारा जो पैसा जो हमने इन्वेस्ट करा था वो तो 8,000% था, तो वो 8,000 होना चाहिए था, लेकिन हमें मिला है 9,261। तो यहाँ से 8,000 वाले की वैल्यू निकाल दो, तो यहाँ से आ जाएगा 3,152 पॉइंट हटा दो तो 50। डेसिमल में जब चेंज करेंगे तो नीचे 1,261 ऑलरेडी था, मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 8,000। तो इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1,261 को पूरा काटोगे ये कटेगा 250 पे, और 250 का और 80 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 20,000। बताओ क्लियर है? कट होगा नेहा? चंपा एक सेकंड रुको, मैं भी देखती हूँ। हो तो रहा है एग्जैक्ट कट 250 पे, कैलकुलेटर में करके देखो, वैसे कट नहीं हो रहा, तो कट होगा, पूरा कट हो रहा है। यहीं से देख लो ना, 1,261 और 25 को मल्टीप्लाई करो।
ये हो तो रहा है, 0 अब यहाँ लगा दो। हाँ, वैसे करने के लिए तो आपको प्रैक्टिस चाहिए, तभी कटेगा। ठीक है, अब क्लियर होगा सबको। अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में। पांडे प्रिया, जल्दी बताओ। और भी अगर किसी बच्चे को डाउट रह गया तो वो भी बता दो। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है, अगर प्रिंसिपल दे रखा है हमें 20,000, ठीक है, और पहले साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%, दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, और तीसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। तो बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर है? तो जब भी आपको ऐसे क्या दे रखी हो, रेट डिफरेंट डिफरेंट रेट दे रखी हैं, तो हम क्या करेंगे इन क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट पेज पे चल पड़ते हैं। 20,000 था, तो हमें पता है हमारा सम है 20,000। इस 20,000 पे हमें पहले साल कितना मिला है, हमें पहले साल मिला है, हमें पहले साल मिला है 10%। तो 10 को फ्रैक्शन में चेंज करो, 10/100 मतलब 1/10। प्रिंसिपल तो होना था हमारा 10, लेकिन हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलके कितना मिला है, 11। तो मतलब मिलना था हमें चक्रवृद्धि ब्याज 10, जो हमारा है 20,000 उसके अकॉर्डिंग 10, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज मिला के हमें मिलेगा 11। ठीक है, दूसरे साल 5%, तो 5 को फ्रैक्शन में चेंज किया, 1/20। तो मतलब पहले साल जो दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज के अकॉर्डिंग तो हमें मिलना चाहिए था 20, मतलब हमारे सम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज मिला के हमें कितना मिलेगा, 21। उसके बाद देखो तीसरा कितना परसेंट है, अच्छा दूसरा 20% था, 20% रह गया, तो 20/100 दैट इज 1/5। मतलब पहले जो दूसरे साल में हमें मिलना चाहिए तो था 5 हमारे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज मिला के हमें कितना मिलेगा, 6। अब इनको करो मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1000। तो हमें हमारे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मिलना तो चाहिए था 1,000, लेकिन हमें कितना मिलेगा, इन तीनों को करो मल्टीप्लाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 1386। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस है, 386 रुपए का डिफरेंस है, और हमें इस 386 रुपए को ही क्या करना है, अब निकालना है, क्योंकि हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो हमें पता है हमें इस 1,000 की वैल्यू दे रखी है, 1,000 की वैल्यू है कितनी, 20,000। एक की वैल्यू हो जाएगी 20,000 बटे में 1,000, और हम निकाल देंगे 386 की मल्टीप्लाई में 386, इससे ये कट गया, तो यहाँ से आ गया हमारा 7720, 7720 हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। गुड्डू आपने निकाल दिया है अमाउंट, हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, जो ये 1386 आएगा ये तो अमाउंट है कि 3 साल बाद इतना अमाउंट मिलेगा। हमें तो चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, इसमें से 1,000 रुपए तो हमारा प्रिंसिपल ही ना है, तो हमें 386 की वैल्यू बतानी थी। आपका ठीक है, बट आपने
अमाउंट बता दिया 3 साल बाद का। बिल्कुल 7720 होगा। बताओ क्लियर है? आज हम 3-4 टाइप कर चुके हैं। तो उसमें से एक बार जब हमें प्रिंसिपल नहीं दे रखा, प्रिंसिपल निकालना है, और उसके बाद जब हमें प्रिंसिपल दे रखा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है। सभी बच्चे बताओ क्लियर है सबको? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। 7500 अगर हमने इन्वेस्ट करे हैं 4% पर एनम की दर से, तो बताओ 2 साल बाद कितना अमाउंट होगा। तो यहाँ पे जो भी हमने क्वेश्चन किया ना, ऐसे अपने जो क्वेश्चन किए हैं उससे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, और अपने फॉर्मूले से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, 8th वाले क्वेश्चन को। 20 और 5, तभी यही बात मैं कहती हूँ, मैं तभी बीच में इतनी देर रुकती हूँ, जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाती हूँ ना फिर पिछला क्वेश्चन पूछते हो। ये देखो 20% हमें गिवन था, 20% को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद ये आएगा 1/5। मतलब दूसरे साल मिलना तो हमें 5 चाहिए था, लेकिन हमें कितना मिला है? 6। चक्रवृद्धि ब्याज मिला के हमें कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। वही तीसरे साल 5% की बात हुई तो 5% को जब फ्रैक्शन में चेंज करोगे 1/20 आएगा। मतलब हमें हमारे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मिलना तो चाहिए था 20, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट मिला के हमें मिलेगा कितना? 20 जमा में 1 21। तो ऐसे ये 20 और 5 और 21 और 6 आया है। क्लियर है प्रिया? अब मेरे को जो 8th क्वेश्चन है और 9th क्वेश्चन है, इन दोनों का आंसर आप लोग मेरे को दोगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसको आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो 9th क्वेश्चन को भी, और जो ये हमारा 8th क्वेश्चन है इसको भी इस तरीके से भी निकाल सकते हो, जो हमने अभी क्वेश्चन कर रहे थे ऐसे भी निकाल सकते हो। और जो हमारा सीआई वाला फॉर्मूला है, अमाउंट वाला फॉर्मूला है, उससे भी निकाल सकते हो। इसमें बस अमाउंट बताना है 2 साल बाद का, और इसमें अमाउंट बताना है 3 साल बाद का। तो 8th और 9th क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10th क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था वैसा क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, जिसको कल मैं पहले सबसे पहले जिसका आंसर मेरे को आप लोग बताओगे, सेम पीडीएफ में लेके आऊंगी इसी के अंदर आपके लिए, ताकि क्वेश्चन ना मिलने वाला भी कोई बहाना नहीं रहेगा। ठीक है, 8th 9th 10th 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है, तो ये लोग आप ये तीनों क्वेश्चन आप मेरे को करके दोगे, और ये जो पीडीएफ है आपको, ये आपकी अपलोड हो जाएगी आज शाम तक, नहीं तो कल सुबह तक आपको ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगी आपकी। ठीक है, और जो हमारा कल का सेशन है उसमें हम अपने सीआई को खत्म कर देंगे। ओके, कल तो हमारी यूट्यूब पे क्लास है ना। मेरे को ना आप लोग है ना एक सजेशन और चाहती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि हमें अपनी जो ऐप की क्लासेस है वो 6 डे करनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे सिर्फ हम पीवाईक्यू रिवाइज कर पाते हैं लेकिन सिलेबस नहीं हो रहा। तो इस बात से कितने बच्चे सहमत है कि भाई 6 डे क्लास हमारी ऐप पर होनी चाहिए? 6 दिन क्लास हमारी ऐप पर होना चाहिए, ये कितने बच्चे चाहते हैं? और जो बच्चा चाहता है कि 6 दिन ऐप पे क्लास हो, तो जो हमारा फीडबैक वाला, जहाँ पे जीतू सर को फीडबैक देते हो आप लोग,
वहां पे सर को भी ये बात बोलना, मैं भी सर को बोलूंगी ये बात। और सेशन कैसा है उसके बारे में भी जरूर बताना। हाँ जी, जो लोग चाहते हैं ना तो उनको भी बोलो, आप सर को भी वहां पे। और मैं भी बोलूंगी सर को। जब दोनों तरफ से बोला जाएगा तभी सर फिर सोचेंगे, ठीक है। और हमारा सेशन कैसा चल रहा है, क्लासेस कैसे चल रही हैं, उसके बारे में भी अपना फीडबैक देना। तो जितने बच्चे चाहते हैं वो ये जरूर बोलना। मैं भी अपनी तरफ से बोलूंगी, क्योंकि मेरे को खुद भी लग रहा है सितंबर आ चुका है और अभी हमारा मैथ्स के भी 2-3 टॉपिक रहते हैं। तो इसलिए आप लोग भी बोलना, मैं भी बोलूंगी, और साथ में अपना फीडबैक भी जरूर देना सर को, ताकि सर को लगे कि हाँ भाई हम पढ़ रहे हैं और हम अच्छा कर रहे हैं, तभी हम चाह रहे हैं हमारा सिलेबस खत्म हो जाए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय गाइज।